Good afternoon, students. I welcome you all in the online class of maths. Today we are going to start chapter number 2, that is polynomial. Chapter 2, polynomial. Okay, firstly, what is polynomial? Polynomial is an expression consisting of variables and coefficients that involve only operation of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponent of variable. ठीक है बेटा, अभी मैंने डेफिनेशन पढ़ी है आपके लिए. अभी एक्सप्लेन करती हूँ कि हमने स्टार्ट करना है पॉलिनोमियल. जैसे कि चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, तो पहले हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है. एक्चुअली पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन. देखो बेटा, सबसे पहले वर्ड क्या आया है मेरे पास? एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो 8th क्लास में. यू नो x प्लस वाई होल स्क्वायर. आई थिंक ये फॉर्मूला सबने किया हुआ होगा. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वन एक्सप्रेशन. x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. ये आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा है ऑलरेडी. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सप्रेशन. बच्चे, पॉलिनोमियल है क्या? दिस इज जस्ट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें x और y वेरिएबल यूज हो रही हैं. सो दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. दूसरी चीज क्या है? कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स. देखो, एक्सप्रेशन ये हो गई. इसमें ये जो x और y मैंने यूज किए हैं, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स. x और y ये हैं हमारे पास वेरिएबल्स. एंड कॉफिशेंट. कॉफिशेंट जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स वाई, इसका कॉफिशेंट है मेरे पास 2. एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है 1, वाई स्क्वायर का कॉफिशेंट है 1. सो दिस इज कॉल्ड कॉफिशेंट दैट इन्वॉल्व ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. मतलब बेटा, एक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो सकते हैं? वेरिएबल्स. और जो वेरिएबल है वो आपस में कनेक्ट कैसे होंगे? विद एनी फॉर्म ऑफ बेसिक ऑपरेशंस. इट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. मतलब कि जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में कनेक्ट होंगे किसी रिलेशन के साथ. वो क्या हो सकता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. और एक सबसे जरूरी चीज, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल. बेटा, जो वेरिएबल है, जैसे मान लो मैंने वेरिएबल ले लिया x, इसकी पावर मैंने ले ली 5. दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट. ये पता है आप लोगों को. जैसे इसको हम रीड करेंगे x रेज टू द पावर 5. तो पॉलिनोमियल में बेटा एक स्पेशल कंडीशन है कि ये जो पावर है मेरे पास, जहां पे मैंने 5 लिखा है, इस पावर का नॉन नेगेटिव होना जरूरी है. नॉन नेगेटिव इंटीजर, तभी ये हमारे पास पॉलिनोमियल बनेगी. ओके, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, क्योंकि जो इसका एक्सपोनेंट है, दिस इज द एक्सपोनेंट. जो एक्सपोनेंट है उसका नॉन नेगेटिव इंटीजर होना जरूरी है. तो ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं हमारे पास? पॉलिनोमियल. एग्जाम्पल देखो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 5. दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल. देखो, दिस इज सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक वेरिएबल है मेरे पास जो कि है x, और जो x स्क्वायर है वो 5 से कैसे कनेक्ट है? माइनस साइन के साथ. सो एक्स स्क्वायर माइनस 5. दिस इज पॉलिनोमियल. वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5. दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिनोमियल. सो आई होप पॉलिनोमियल होता क्या है ये चीज आपको पता लग गई होगी. थैंक यू. नाउ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. वन वेरिएबल में 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स क्यूब माइनस 4, जिसमें एक ही वेरिएबल हो. लाइक हेयर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज x. सो दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. नेक्स्ट, टर्म्स. टर्म्स क्या होती है बेटा? देखो, हमने पॉलिनोमियल ली है एक्स स्क्वायर प्लस 2x. दिस इज वन पॉलिनोमियल. ये फिर से है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. एक ही वेरिएबल है ना, x. तो इसमें जो अलग अलग है, देखो, फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर 2x.
इनको हम बोलते हैं टर्म्स। जैसे ये पूरी पॉलिनोमियल है x² + 2x, जब इसको अलग अलग कर दिया तो इसकी पहली टर्म हो गई x² और दूसरी टर्म हो गई 2x। सो दीज आर टर्म्स। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। जैसे एक पॉलिनोमियल है x² + 2x + 5, तो x² का कोफिशिएंट है 1, इसके साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो x² का जो कोफिशिएंट है वो हो गया 1। x का कोफिशिएंट हो गया 2, और ये जो 5 है, 5 के साथ कोई वेरिएबल नहीं ना लगा हुआ, ओनली 5 है, सो दिस इज कांस्टेंट टर्म। जहां पे वेरिएबल नहीं है वो क्या है, कांस्टेंट। नेक्स्ट कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब ये तो बेटा टर्म थी ना, कांस्टेंट टर्म इस पॉलिनोमियल की। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है, फॉर एग्जांपल 2, 5, -7, मतलब जिस पूरी पॉलिनोमियल में कोई वेरिएबल ना हो, जैसे 2, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो, सिर्फ बेटा जो जीरो होती है, जीरो को हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। नेक्स्ट डिग्री, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। जो भी एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल दिस इज वन पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में हमें देखना क्या है, हाईएस्ट पावर। देखो इसमें सिंगल वेरिएबल है x, इसमें अब हमें चेक करनी है हाईएस्ट पावर। x की देखो हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे है 7, x की हाईएस्ट पावर 7 है, सो दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है मेरे पास, 7। सो डिग्री क्या होती है, सिर्फ हाईएस्ट पावर। जो भी वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है इसमें x, उसकी हाईएस्ट पावर देख लीजिए, जिस भी टर्म में हाईएस्ट पावर होगी वो ही उसकी डिग्री होगी। ओके बेटा।